गाइस वेलकम अवर चैनल नील तलवार। तो मैं सुबह के 4 बजे उठ चुकी हूँ और रात जैसा आपको पता होगा कि रात को सर्दी देगी थी। मेरी मम्मी बहुत नींद में बीच बीच में उठ रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा उठती है और वो सो रही है। थोड़ा धीरे बोलना पड़ेगा, मेरी आवाज़ पे वो उठ रही है। तो मैं दूसरे रूम में जा रही हूँ और तैयार होती हूँ, फिर आपको तैयार के बाद मिलती हूँ। मैं सर्दी खाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसी लग रही हूँ, क्या है। चुकी हूँ तैयार, तो अभी इसके पापा मुझे दिखाएंगे कि मैं कैसी लग रही हूँ। सुबह के 4 बजे बहुत तेज नींद आ रही है। देखो मेरा नया चूड़ा भी मैंने लिया है, अपना चूड़ा नहीं, राजस्थानी मेरा मन था तो मैंने सूट वूट ऐसा पहनूंगी जिसमें राजस्थानी वो लगे। सब सो रहे हैं, अंधेरा हो रहा है। भरत मेरी आराम से मेरी वीडियो बना देना। तो बताना मैं कैसी लग रही हूँ। ये देखो, ये मेरी पायल, ये पायल मुझे दी थी मम्मी ने मुझको। और आदि अब दी सो रहा है और पीयू भी सो रही है। वो बीच में शोर मचाती है, कुरकुर कुरकुर उसकी आँख खुलती है। 10 को बाद में उसकी ढाई बजे तो सोए थे। मैं नीला नीला के काम वाम करती हूँ। ये देखो तो मैं सब्जी खाने जा रही हूँ जो मम्मी ने रात को दी थी। बंद कर दें, ये देखो उसको अभी शोर मचा रही है, वो बिस्कुट कुछ चाहिए होगा। तो भरत अभी देखना उसको क्या कह रही है। ये एप्पल है और क्या कहते हैं, ये मिठाई है जो आई है, ये बनाना है, ये नारियल है। अभी भरत मुझको देंगे दूध और थोड़ी सी सेमियाँ भी थोड़ी सी बनने लगी है। तो अभी मैं जब तक ये खा रही हूँ तो थोड़ा सा ही खाऊंगी मैं, एक बनाना और दूध ही पीऊँगी। और इतनी सुबह सुबह के दूध से कुछ खाया नहीं जाता, मैं कुछ भी नहीं खाऊँगी, बस एक ही हल्का सा ये मीठा और सेमियाँ थोड़े दूध लगा दूँगी। भरत देखना वो क्या कह रही है, बंद कर। शोर मचा रही। और यहाँ हीरा भैया है, हीरा भैया ने लगाया है, बहुत दिन से हमारा पेंडिंग था। तो ये लग चुका है गेट पे।
चोई चोई कर ली है। ओए उठ गया पीहू। मेहंदी से कपड़े गंदे हो चुके हैं इसके। कैचे हो आप? कैची तबीयत है मेरी बेटी को? जुकाम होला था? हाँ नन्नी में हो? हाँ पापा कहाँ है? पापा पापा गए, पापा गए। बाय बाय पापा। हाँ पी लो। तो गिर रहा है ऐसे, आप मस्ती कर रहे हो। पियो खाना खाना। हाँ अभी जल्दी करा दी। देखो उसकी बोंदी कैसे खड़ी हो रही है नारम नूनी की तरह। बाल थोड़ा गीले करके सीधे कर ले, चंपू से बाल बना रखे हैं। बाल खराब हो जाते शायद, है ना? तो कभी कभी लगा सकता है वैसे, बट अभी वो गंदे लग रहे हैं। गीले करके खड़े कर ले, है ना? वो मैं अभी आपको बाद में बताऊँगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। और अभी हम मतलब वैसे जा रहे हैं लक्ष्मी नगर की वहाँ साइड पे हमने साइड पे लिए। अभी भी कितने लोग आ रहे हैं? चिन्ने में तो इधर की साइड की सारी बंद करा दी, इधर वाली उधर वाली खुली होगी। क्या ये देखो अभी भी लोग शॉपिंग ही कर, आधी अभी भी लोग शॉपिंग ही कर रहे हैं ना। कुछ सब्जी ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं आदि? ज्वेलरी शॉप। क्या लेना? ये वाली, एक भी रखा है, ये तो नज़र वाली है। हाउस ऑफ प्योरिटी। हाँ ये नज़र ही है। अब चलो, हमने ले लिया ना। इसको नींद आ रही है, गलत टाइम पे लिया है हम इसे बाहर। चिपकूरा तो हमने ले लिए हैं, है ना पियो? हमें बहुत जल्दी थी, हमने जल्दी जल्दी शॉपिंग करी और निकला, कुछ ले नहीं रही। हाँ और चाची को भी वहाँ पे सुनिए वेट कर रही हैं, उनको भी जाना है, तैयार हो। हम जल्दी जल्दी निकले, वरना हमने मार्केट घूमते थोड़ा कुछ देखते, बट टाइम नहीं। इसको भी नींद आ रही, शोर मचा रखा है, देखने निकले। देखते नींद आ रही है इसको। अब मैं जा रही तैयार होने, मुझे पढ़ने जानी है कथा, और मैं फिर थोड़ी देर में फिर कपड़े बदलती हूँ। फिर कपड़े बदलने के बाद मिलते हैं। दादी गए अभी दादी के साथ चीज़ लेने, फ्रूटे लेने। और पीयू आते ही सो गई थी, और इसके पापा भी सो रहे हैं, थक गए हैं वो भी। मुझे भी नींद आ रही है बहुत तेज, बहुत ज़्यादा, बट अभी सो नहीं सकती, कथा पढ़ने जाना। एक छुट्टी मिली, उसमें भी कल पीहू ने भी पूरी रात सोने नहीं दिया। उसका जुकाम खांसी और सब भोग करे, उसकी वजह से परेशान हो रही है। अभी उसकी दवाई भी लेने जाऊंगी खांसी की। मम्मी कितने अच्छे लग रहे हो। एक और चीज, आइस ग्रीन, ये कैट वाली आइस लाए हो ना? मतलब नहीं लगवा, मम्मी ने सर्जरी करवाई है आइस की। मैं कह रहा हूँ सर्जरी करवाई है आइस की। अरे भाई साहब, तभी आपने ग्रीन वो लगाई है आइस, और मेकअप भी ग्रीन।
बहुत भारी है, देखने से इतना भारी लग रहा है। दिखाना एक सेकेंड, दुपट्टा हाथ में रखना, रखना दुपट्टा। बहुत भारी। हाँ भारी है। सही है मम्मा, सही है। हाँ नहीं मम्मी बहुत ख़राब हो रहा है, उसकी वो आ रहा है, पीछे से आ रहा है। नहीं सही लग रहा है, हाँ सही है ऐसा। हाँ सही है यार, ऐसे बांधने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखो मम्मी ने अपने आंखों में लगा दिया लेंस कार्ड। लेंस कार्ड। चले मंदिर जय जय करने। चलो चलो। तो आदि जा रहा है, पीयू को हमने छोड़ दिया इसकी दादी के पास थोड़ी देर के लिए और हम निकले। हम जा रहे हैं। चलो मम्मा, मैं ताला लगा कर आ रहा हूँ, जाओ। ये देखो यहाँ पे आपने दिखा दिया था। चलो आदि आप अच्छा आ जाओ, ऐसे आ जाओ। बेटी मेले में चली गई। मेला समाप्त होने पर सभी गांववासी वापसी आ गए, परंतु उसकी बेटी नहीं आई। वह गणेश जी के पास बैठी रही। एक लड्डू पानी गणेश जी तुम्हें और एक लड्डू पानी मुझे। इस तरह कहते कहते पूरी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा कि यदि आज मैं लड्डू खाकर पानी नहीं पीऊंगा तो ये अपने घर नहीं जाएगी। इसलिए गणेश जी लड़की का रूप बना करके आए। बेटी लड्डू लेकर खाया, पानी पिया और कहा कुछ मांगो। बेटी मन में बोली कि क्या मांगू? अन्न मांगू, धन मांगू, महल मांगू, सुहाग मांगू, खेत मांगू, बैल मांगू, बस इतना मांग लेती हूँ। गणेश जी ने उसके मन की बात जान करके बोले अब अपने घर जाओ, तुम अपने मन में जो भी सोचा है वह सब तुम्हें मिलेगा। बेटी घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसे हो गई? बेटी ने कहा कि आपके कहे अनुसार मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ, और देखते ही देखते जो कुछ बेटी ने मन में सोचा था वह सब कुछ उसके घर में हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आप उन माँ बेटी पे बरसे वैसे कहते सुनते सब पर बरसना। बोलो गणेश जी महाराज की जय, चौथ मैया की जय। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, जो सातों भाइयों की लाडली बहन थी। 8 भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ आने पर बहन ने तो उसने अंदर जाके देखा कि उसका पति मर चुका है। अब वह उसे लेकर के उसी कोठरी में पड़ी रही, उसकी सेवा करती रही, उसकी सास दासियों के साथ बची कुछ रोटी भेज देती थी। इस प्रकार उसने अपने पति की सेवा करते करते 1 साल बीत गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धो करके करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धो करके हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ी पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली कि मैं कैसे करूं? तो पड़ोसन बोली चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने पर बहू ने भी व्रत रख लिया। थोड़ी देर बाद करवा बेचने वाली आई। करवे लो भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगाने वाली करवे लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे लो। बहू ने आवाज लगा के बोला ये करवे वाली मुझे भी करवे दे जा। तो करवे वाली कहने लगी कि मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। दूसरी बहन आई, करवे लो भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगाने वाली करवे लो, ज्यादा भूख लगने वाली करवे लो। बहू ने आवाज लगाई एक करवे वाली मेरे को करवे दे जा। दूसरी बहन बोली मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तुझे करवे देगी। इस प्रकार 5 बहन आकर चली गई, पर किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली मेरी 7वीं बहन आएगी, वह तुझे करवे देगी। तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना, तब उसके पैर में कांटा छुप जाएगा। वह खूब चिल्लाएगी, तू सुई लेकर बैठ जाना, उसके पैर पकड़कर छोड़ना मत और उसके पैर का कांटा निकाल देना। वह तुझे आशीर्वाद देगी, तब तू उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। तब तू ध्यान करना जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब
उसने वैसा ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए और सातवीं बहन आकर के आई और लेकर आई तो पाँव में कांटा चुभने के डर से मैं खूब चिल्लाई, तो उसके पैर पकड़कर छोड़े नहीं, उसका कांटा निकाल दिया। जब उसने आशीर्वाद दिया तो बहू ने उसके पैर पकड़ लिए और बोली कि अब तुमने मुझे आशीर्वाद दिया। उसने आँख में से काजल, नाखूनों में से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चितलियां मुट्ठी में से छीटा और साथ में ही करवे दे दिए। वह करवे लेकर के बहू ने उद्यापन की तैयारी की और व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला मैं तो बहुत सोया। वह बोली सोए नहीं, 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते। कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया। उसका पति बोला कि चौथ माता का उद्यापन करो। अब चौथ माता की कहानी सुनी, उद्यापन करा, खूब सारा चूरमा बनाया और जिनके दोनों चौपड़ खेलने लग गए। इतने में बांदी आई, तेल की बनी पूरी सब्जी लेकर आई तो दोनों को चौपड़ खेलता देख सासू के पास जाकर बोली महलों में तो खूब रौनक है, उस तुम्हारे बहू बेटे तो चौपड़ सार खेल रहे हैं। इतनी सुनकर के सासू देखने आई, दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू से बोली बहू सच सच बता तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति के जीवन के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहली करवा चौथ को अपने पीहर में जाकर के व्रत करें। चौथ माता जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे ही सभी को देना, मेरे पति को भी देना। कहते सुनते सब परिवार की स्त्रियों को सुहाग बनाए रखना। बोल चौथ माता की जय, और शंकर भगवान की जय। मतलब जो मन करता है उनका लिक्विड जो मन करता है वो पी सकते हैं। दादी ने मुझे बोल दिया था मैं फ्रूटी पी लूँ क्योंकि मुझे फ्रूटी ये अच्छी लगती है। नहीं, दादी ने बोला था आपको ये अच्छी लगती है ये फ्रूटी। तो दादी ने मुझे बोला हाँ, तुझे अच्छा लगता है चाय बता दे। हाँ, एक बार हर बार वही शुरुआत होगी तो वो अब मैं फ्रूटी ही शुरू से पीती हूँ। हाँ, और मम्मी को मतलब फ्रूटी भी अच्छी लगती है। मतलब जैसे उठ गई तो फिर मम्मी उसके बाद नहीं पी सकती। पी लो आप, ख़त्म कर दो, कोई बात नहीं, मैं दूसरी पी लूँगा। दूसरी में नहीं पी लो, आपको पीनी है तो। आपको प्यास लग रही होगी सुबह से। पानी पी फोटो और वीडियो के चक्कर में प्यास भूख कुछ नहीं। तो पानी पीते हैं तो पानी पी सकते हैं। पानी भी नहीं पी सकते, अभी पानी बैठ के पी सकते हैं। पानी पीना चाहो लाऊं? क्यों? एक चीज पी। अरे वही तो कह रहा हूँ मैं, मतलब पहले शुरुआती पानी से होगी तो पानी पी सकते हैं हर बारी, है ना। ले फिर अब हम बनाएंगे अपनी वीडियोस। कौन कहेगा? मैं और मम्मी कह रही है पहली बार वो वर्ड यूज़ नहीं कर सकता जो मम्मी ने भी कहा था मुझे। बहुत मस्त इसने वीडियो बनाई है, पहली बार ही तुम्हारा डांटी जा रही बना बट उसने एक बनाई और परफेक्ट बनाई। फोटो खींची वो पता नहीं ने कैसे खींची। फोटो तो खींची नहीं, मैंने बोला तो था फोटो खींची नहीं मैंने, कसम से नहीं खींची मैंने। और मैंने फोटो बोला वो स्क्रीनशॉट ले लेना उससे। स्क्रीनशॉट में ब्लर, चल कोई नहीं, वीडियो डाल। मैं भूल गया था, मतलब वो समझ नहीं आया था आप क्या कह रहे थे। तभी तो बोल रही थी इतनी दूर तो बैठा हुआ था और सब देख रहे पास बैठ के फोटो खींच रहे थे। वो अच्छी तो आई थी ना, अच्छी आई थी ना। अपनी मम्मी पी सकती है ना, अपनी पी सकते हैं। और ये देखो मम्मी का लुक कितना प्यारा लग रहा है। मम्मी ने आज कितने कपड़े चेंज करे? 4। अभी एक और चेंज करना, 5
और एक करना है फिर सोते समय 6। और मम्मी फिर खोलने के बाद तो आप खा सकते हो कुछ भी। हाँ फिर तो बाहर जाएंगे फिर तो। वेज खा सकते हैं, वेज। हाँ मतलब हम आप नॉन वेज खाते ही कब हो? हाँ जो कई लोग खाते होंगे तो पता नहीं मुझे, बट मैं वेज ही खाते हैं। मतलब वेज नहीं खाते, मतलब मम्मी खाती ही वेज है क्योंकि इसलिए मम्मी खाती ही वेज है। सोते समय भी नाइट सूट लाए हो? हाँ नाइट सूट लाइए। मम्मी बाहर पहनकर नाइट सूट ही जाओगे? हाँ नाइट सूट पहन के जाऊंगी। सच में पहन जाना। हाँ तो पहन जाऊंगी नाइट सूट। पापा को बोलते पापा मम्मी ने जो नाइट सूट दिया ना साथ पहन देंगे। अच्छा वो बहुत वो होगा। छोटे मिलते दिन भर